Good morning students. Today our topics are acceleration and equation of motion. Previously हम पढ़ चुके हैं distance, displacement, speed and velocity. यहाँ आज पढ़ेंगे हम acceleration. Acceleration क्या होता है? Actually में when you change the velocity then you can say acceleration. हमारी गाड़ी में एक्सेलेरेटर होता है ना, हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है दैट इज उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेट करना. वहीं से वर्ड हमारे पास आया है एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन मीन्स होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम. ठीक है, या आप कह सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं. एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, और अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा है u एंड फाइनल है हमारी फाइनल वेलोसिटी है v, और u से v में चेंज होने में टाइम हमारा लगता है t. तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t. ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट होता है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होगा. एक्सेलरेशन अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से कम है, यानी कि हमने गाड़ी रेस्ट में थी, आपका व्हीकल रेस्ट में था, आपने उसको स्टार्ट किया, उसकी स्पीड को उसकी वेलोसिटी को आपने इंक्रीज़ किया, तो क्या हुआ जब आपने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, तो आंसर किस में आएगा आपका? एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. यानी उसकी अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रही है, तो हम बोलेंगे कि क्या है इंक्रीज़ होने पर टाइम के साथ में, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन. व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन? अभी कोई हमारे सामने आ जाएगा तो क्या करोगे? गाड़ी एक्सेलरेट करोगे या ब्रेक लगाओगे? ब्रेक लगाएंगे. अगर गाड़ी एक्सेलरेट करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और किसी को हिट करेंगे आप. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हुआ? जब हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है इनिशियल वेलोसिटी से. हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया है, यानी कि हमने क्या किया है, ब्रेक लगाया है. ओके, और फिर है कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी. और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा हमारे पास? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं हो रहा है. इसी तरह से जैसे हमने स्पीड को डिफ़ाइन किया था, वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिमिलरली वी आर हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हाट इज़ दैट? चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. सेम चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. ठीक है. एंड एवरेज एक्सेलरेशन, देखो जब कभी एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा, वेरिएबल होगा
तो कैसा हम उसे कैसे करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको लगने में वाला, उस चेंज में लगने वाला टाइम टेकन। You can say the ratio of total change in velocity to the time taken is known as average acceleration. Our next topic is equation of motion. Equation of motion means uniformly accelerated motion हो ऑब्जेक्ट का, तब हम equation of motion निकालते हैं, ठीक है। equation of motion हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हम इसे डिराइव करेंगे बाय मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। लेट अ ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u at t equals to 0. After t time, the velocity of object equals to v, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी है u जब टाइम t 0 है, और उसका फाइनल वेलोसिटी है v आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देन व्हाट इज दैट, फाइनल कितनी है v, इनिशियल कितना है u अपॉन t, a इक्वल्स टू देन ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन क्या आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। जब मैंने काइनेमेटिक स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो काइनेमेटिक्स हम जो फिज़िक्स का ब्रांच पढ़ रहे हैं उसमें जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब के बीच में हमें सिर्फ रिलेशंस निकालने हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकालने हैं विदाउट नोइंग द कॉज को हमें नहीं देखना है। यही काइनेमेटिक्स है और इसी में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, और आप कह सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो कोई ऑब्जेक्ट था, वो a से b तक जाता है, यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, और उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है t। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया a से b तक, सपोज हमने मान लिया ए बी कितनी है हमारे पास में s, ठीक है। तो s अपॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है t। लेकिन दिस वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज उसकी फाइनल इनिशियल कितनी थी u और फाइनल कितनी थी v, तो कितनी हो जाएगी एवरेज, v प्लस यू अपॉन 2, ओके। देन वी कैन राइट v इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल्स टू s अपॉन t। देन आप लिख सकते हैं s 2s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू t बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ v में उसके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स 2s इक्वल्स टू v की जगह u प्लस ए टी और प्लस u
और इंटू टी। देन ये हो जाएगा u और u ऐड करोगे तो 2u और t से मल्टीप्लाई कर दीजिए ut प्लस at स्क्वायर और ये हो जाएगा 2s और s इक्वल्स टू हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। डिनोमिनेटर को हमने सेग्रीगेट कर लिया है, ठीक है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर s equals to, this is the equation of motion second by mathematical treatment. Okay, then number third, equation of motion third हमारे पास क्या होती है, v square minus u square equals to 2as और क्या बोलते हैं इसको और क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, देन कैसे निकालेंगे, सेम हम प्रीवियस में निकाल चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिखा है s इक्वल्स टू एस बाई टी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। तो s इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, v प्लस यू 2 इंटू टी बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन ए टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं v माइनस यू और t इक्वल्स टू लिख सकते हैं v अपॉन यू, v माइनस यू अपॉन ए। और इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसमें, s इक्वल्स टू हम क्या लिख चुके हैं, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी में, इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहाँ से निकाली हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से निकाला है। देन s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2, t की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन a। तो s इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यानी ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और आप ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखो इसमें टाइम हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। पहले जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो क्या था आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो क्या था हमारे पास में, वो था हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड वन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इस नाम से भी कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। दीज आर द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये हमने डिराइव किए हैं मैथमेटिकली। अब नेक्स्ट है हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यस, देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन है a पर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u एंड आफ्टर t टाइम वो यहाँ पहुँच जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। और हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर लिया है हमने टाइम और यहाँ पर लिया है हमने वेलोसिटी। देखो एक्स एक्सिस पर हमेशा वही लेते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पर वो लिया जाता है जो डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, यानी टी पर वी डिपेंड करता है। तो हमने वाई एक्सिस पे किसे लिया है, वी को लिया है, और टी को किस पर लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है। देखो ओ बी सॉरी ये है ओ डी हमारा कितना है, ओ डी हमारा है टी एंड बी सी और ओ ए इक्वल है, ये कितना है हमारा u, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, ग्राफ बनाना आप जानते हैं। एंड बी सी कितना हो जाएगा हमारे पास, बी सी हो जाएगा हमारे पास में बी सी हो जाएगा v माइनस यू, और कितना होगा बी डी, कितना होगा हमारे पास में, बी डी होगा हमारे पास v। देखो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक बात एक ही है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है v है, और तो ये बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास v। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, बी डी माइनस बी सी, सॉरी बी डी माइनस डी सी अपॉन उसको लगने वाला टाइम कितना है, ओ डी, वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, ओ डी में। तो बी डी कितना है हमारे पास में, बी डी टोटल है v और डी सी कितना है u
अपॉन टी। देन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा होता है हमारे पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 में देखो ये ए बी क्या है, मतलब चेंज इन वैल्यू, सॉरी ये डिस्टेंस है ना ए बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है या यहाँ से यहाँ तक गए हम। तो ये जो इसके नीचे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके नीचे को जितना भी एरिया इसमें एनक्लोज हो रहा है इसके नीचे, उसका हमें एरिया लिखना पड़ेगा। इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया एनक्लोज हो रहा है उसका एरिया लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, और ये ट्रेपीजियम है, ये बी, ये डी, ये ओ, ए और सी। तो वी कैन राइट एस इक्वल्स टू, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम क्या है, ओ ए, ये है हमारे पास बी और डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, इसमें 2 पैरेलल साइड क्या है, कौन सी है, ओ ए और बी डी, ओ ए और बी डी। तो ओ ए प्लस बी डी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, ये रहा परपेंडिकुलर यानी कि ए सी। ओ ए कितना है, हाफ ओ ए, ये हमारे पास है यू, प्लस बी डी कितना है हमारे पास वी, और ए सी कितना है हमारे पास ए सी। ए सी ये ओ डी टी है तो ए सी भी टी होगा। देन एस इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी हमारे पास आ गया। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो s इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ u प्लस वी, सॉरी v की जगह तो रख देंगे हम u प्लस ए टी, और ये हो जाएगा t, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी। ये हो जाएगा हाफ 2u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू से यू कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ तक का दिख रहा है ना आप लोगों को, s इक्वल्स टू यहाँ तक हो गया हमारे पास में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बाहर, s इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा हाफ और इंटू 2u इंटू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो हमारे पास हो जाएगा हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। एंड सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, सॉरी दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड क्या है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये निकालनी है। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है ये, थर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो वो हो जाएगा हमारे पास में कैसा, सेम s इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी हाफ इंटू सेम हमारे पास होगा ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी, और ओ ए हाफ, ओ ए कितना है u प्लस वी और ए सी कितना है t, देन हाफ u प्लस वी और t की जगह वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से हमने पिछले प्रीवियस उसमें निकाल लिया था ना, जब हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट निकाला था तब t का वैल्यू क्या लिखा था हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा थर्ड निकाला था उसके अंदर हमने t का वैल्यू लिखा था यहाँ पर
टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए. Similarly, v equals to u plus at equals to v minus u and t equals to v minus u upon a. तो आप उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट. हमारे पास यहाँ आ जाएगा t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, तो हाफ और a प्लस बी और a माइनस बी से क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये s, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड.